अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमने सोचा छुट्टी है तो क्यों ना नाश्ता बाहर किया जाए। तो हम सब पहुँचे फजल हक डेरा पर और यहाँ जनाब हमने एक बहुत मज़ेदार नाश्ता किया। हमने क्या क्या कुछ खाया वो आपको यहाँ पर सब कुछ नज़र आएगा। हमेशा हमने अगर जब बाहर का खाना खाना होता है तो फजल हक डेरा को ही चुनते हैं, मुस्लिम टाउन वाले को, इस वहादत रोड पर जो है। इनका खाना बहुत, इनका नाश्ता सॉरी, बहुत मज़े का होता है। हमने निहारी मंगवाई, पाए मंगवाए, हलवा पूरी और नान चने। तमाम का तमाम खाना बहुत लजीज था। निहारी इनके पास मौजूद नहीं थी उस टाइम, तैयार नहीं थी अभी, तो इसलिए निहारी जो है इन्होंने हमें अरेंज करके दी थी कहीं और से। मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद हमने सोचा क्यों ना मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किले की सैर की जाए। तो अब हम इकबाल पार्क, जो कभी मंटो पार्क था, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचकर हमने एक गाड़ी हायर की ताकि हम इस पार्क की सैर कर सकें। बहुत खूबसूरत पार्क था और राहदारियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी थी लेकिन हवा भी चल रही थी। और हमें पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि हमने पूरा पार्क जो है विज़िट किया। बच्चे बहुत खुश थे। और ये आप देखें रोड जो हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। ये सबसे मज़े की बात थी कि इतना बड़ा पार्क जहाँ पर ख़ासों आम मौजूद होते हैं हर वक्त, लेकिन सफाई का इंतज़ाम बहुत आला था। बच्चों ने किताबों में तो पढ़ा हुआ था मीनार पाकिस्तान के बारे में, लेकिन अपनी आंखों से देखने का इत्तेफाक पहली दफ़ा हुआ। ये लें जी, हमारी गाड़ी मीनार पाकिस्तान के करीब पहुंच चुकी है। ये जनाब मीनार पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर हमने एक अहद किया था कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे। और ये पार्क जो है अब मीनार पाकिस्तान इकबाल ग्रेटर पार्क के नाम से मशहूर है। यहाँ पर हर तरफ सन्नाटा और ख़ामोशी महसूस हो रही थी। मीनार पाकिस्तान के बाद हमारी अगली मंजिल बादशाही मस्जिद थी। ये बादशाही मस्जिद में हम पहुँच चुके हैं। ये बादशाही मस्जिद का खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत नज़ारा। बादशाही मस्जिद में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो मुग़लों की तर्ज़ तामीर के फ़न की दाद देने को दिल करता है। ये अपने वक्त की, बल्कि अब भी बड़ी मस्जिदों में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार होता है। और यहाँ पर आकर एक चीज़ का मुझे जो बहुत अफ़सोस हुआ कि यहाँ पर लोगों ने मस्जिद के तक़द्दुस का ख़्याल नहीं रखा। ये जनाब जैसे ही हम दाखिल होते हैं मस्जिद के अंदर तो दोनों अतराफ़ में मस्जिद की तर्ज़ तामीर और इसकी मुख्तसर हिस्ट्री जो है वो उन्होंने तहरीर की हुई है। यहाँ पर आपको तस्वीरें भी मस्जिद की नज़र आ रही हैं और इतनी सदियाँ गुज़रने के बावजूद मस्जिद की शान व शौकत कायम व दायम है। ये मस्जिद का अहाता है और चारों तरफ मस्जिद के बरामदे हैं। और जैसे ही मस्जिद में दाखिल होकर दाएं तरफ आते हैं तो ये आपको जगह नज़र आ रही है। यहाँ पे स्टेयर चढ़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत छोटा सा म्यूज़ियम है और यहाँ पर मुतबरक़ात हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं। और ये जनाब मस्जिद का असल हिस्सा है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है और वाकई ही इंसान की जो है आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इस मस्जिद को देखकर, मुग़लिया तर्ज़ तामीर को देखकर। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। ये ज़रा आप छत मुलाहिज़ा कीजिए मस्जिद की, कितनी खूबसूरत छत है और कितनी बुलंदो बाला। जी ये देखें, चारों तरफ से आप देखें, और जो इसमें नक्शो निगार किए गए हैं, जो कैलीग्राफी की गई है, बिलाशुबा मुग़लिया तर्ज़ तामीर का शाहकार है ये मस्जिद।
جب بھی ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، یہاں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ جناب آپ کو مسجد کے بالکل سامنے شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے، اور شاہی قلعہ جو ہے یہ دیکھیں خوبصورت جو ہے یہ پارک بنائے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی گئی ہیں اس مسجد کے احاطے میں، اور یہ آپ کو جو ہے شاہی قلعے کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے۔ یہ مسجد بادشاہی مسجد کا اندرونی حصہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ سارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے پورشن بنائے گئے ہیں کیاریوں کی صورت میں۔ یہ جناب علامہ محمد اقبال کا مزار ہے جو مسجد بادشاہی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ یہاں پر ہم نے جا کر فرداً فاتح خوانی کی اور